हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट। इसके जो राइटर बनते हैं सिंघा नोया। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय, यानी द आर्टिस्ट के राइटर कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंघा नोया। तो सी इज करेक्ट, तो इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है सिंघा नोया वाज बोर्न इन, यानी सिंघा नोया कब पैदा हुए थे। तो 1883 में पैदा हुए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है सिंघा नोया डेड इन, यानी सिंघा नोया की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु जो हुई थी 1971 में हुई थी। 1971 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है सिंघा नोया इज फेमस फॉर, यानी सिंघा नोया किस चीज़ के लिए फेमस थे। तो वो शॉर्ट स्टोरी के लिए फेमस थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शॉर्ट स्टोरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारा सिंघा नोया इज राइटर ऑफ। तो सिंघा नोया किस सेंचुरी के राइटर थे। तो वो जो राइटर थे 20th सेंचुरी के राइटर थे, यानी 20वीं सदी के राइटर थे। कौन? सिंघा नोया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंघा नोया इज अ डेक्स राइटर, यानी सिंघा नोया कहाँ के राइटर थे। तो सिंघा नोया जो थे वो जापानीज राइटर थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है द आर्टिस्ट इज डेक्स, यानी आर्टिस्ट क्या है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अ शॉर्ट स्टोरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है डेक्स इज अ शॉर्ट स्टोरी, यानी द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी, यानी उसी क्वेश्चन को घुमाकर आपको वापस पूछ दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है सीबेज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग, यानी सीबे की क्या हॉबी थी, उसको क्या कलेक्ट करना पसंद था। तो उसको गॉड्स यानी लोकी को कलेक्ट करना पसंद था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गॉड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है सीबेज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर। तो सीबे का जो हॉबी था यानी लोकी कलेक्ट करने का, तो इसका टीचर उससे क्या होते थे, गुस्सा हो जाते थे इससे, तो उससे एंग्री हो जाते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंग्री। डी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में है सीबेज पेरेंट्स नो दैट ही ऑफ्टन वेंट आउट टू बाय गॉड्स। तो उनके पेरेंट्स को पता था कि वो गॉड्स यानी लोकी खरीदने के लिए बाहर जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा गॉड्स। सी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। टू माई माइंड इनजस्टिस वाज डन टू, यानी राइटर के हिसाब से किसके साथ नाइंसाफ़ी की गई। तो सीबे के साथ नाइंसाफ़ी की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी इज करेक्ट, सीबे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चिल्ड्रन में एक इनहेरेंट क्वालिटी प्रेजेंट होता है, तो वही उसको बता रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए चिल्ड्रन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है सीबे लिव्ड इन। तो सीबे कहाँ रहता था। तो वो हार्बर टाउन में रहता था, हार्बर टाउन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में है सीबेज रीड्स एट। तो सीबे कहाँ पढ़ता था। तो सीबे प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि वो 12 ईयर्स का जापानीज बॉय था। तो 12 साल का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा। तो ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था सीबे। कहाँ पढ़ रहा था, प्राइमरी स्कूल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में है डेक्स बॉल्ड एट सीबे। तो सीबे पर कौन गुस्सा होते थे। तो इसके फादर। तो इसके फादर, हिज फादर इज करेक्ट आंसर। तो हिज फादर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है सीबेज फादर्स वर्क एट। तो सीबे के फादर कहाँ काम करते थे। तो वो कारपेंटर्स के शॉप में काम करते थे। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में है यू आर एन इडियट। ये कौन बोला, हु सॉड डेक्स शूटेड। तो उसके टीचर ने उसको बोला कि यू आर एन इडियट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा द टीचर।
टीचर ने किसको बोला, सीबे को बोला कि यू आर एन इडियट, क्योंकि वो गॉड्स को कलेक्ट करता था तो उसको बोल रहे थे उसके टीचर कि यू आर एन इडियट, यू आर एन इडियट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉड इज, यानी 5 इंच का गॉड यानी लौकी का दाम कितना रुपया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 10 यन, यानी 10 यन उसका लौकी का दाम था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। डेक्स वाज सेलिंग 5 इंचेस गॉड, 5 इंचेस गॉड्स कौन बेच रहा था? तो एक ओल्ड वुमेन, एन ओल्ड वुमेन यानी ओल्ड लेडी जो कि 5 इंचेस यार्ड बेच रही थी, गॉड बेच रही थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द टीचर बिकम वेरी एंग्री विथ सीबे फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडी, उस पर बहुत गुस्सा हो गई थी कि वो अपने स्टडी को नेग्लेक्ट कर रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एंग्री, इसका एंग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। वन डे वॉच काउट रेड हैंडेड बाई हिज डेस्क टीचर, तो कौन से टीचर के पास वो देखा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एथिक्स टीचर। तो 22 का एथिक्स टीचर इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सीबे इज बाउट अ डेस्क इंच गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन, यानी कितने इंच का गॉड वो ओल्ड वुमेन से खरीदता है? तो वो 5 इंच के गॉड को एक बूढ़ी औरत यानी बूढ़ी लेडी, ओल्ड वुमेन या ओल्ड लेडी बोल सकते हैं, उससे वो खरीदता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 इंचेस गार्ड, तो 5 इंचेस गार्ड करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में है सीबे वॉज इंटरेस्ट इन, तो सीबे को किस चीज़ में इंटरेस्ट था? तो टू कलेक्टिंग गॉड्स, तो गॉड्स में यानी लौकी में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा गॉड्स, गॉड्स इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। द कुरियर डीलर पेड, तो कुरियर डीलर कितने रुपये पेड करते थे? तो वो 50 येन पेड करता था, 50 येन। येन जो है वो जापान की करेंसी है, येन, 50 येन वो पेड करता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सीबे वॉज अ डेस्क जापानीज, यानी सीबे जो था कितने साल का जापानीज बॉय था? तो वो 12 ईयर्स जापानीज बॉय था सीबे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 12 ईयर्स, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द टीचर गेव सीबेस कन्फिस्टेड गॉड्स टू एन ओल्ड पोर्टर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पोर्टर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सीबेज वाज फॉन्ड ऑफ, मतलब सीबे किस चीज़ का शौकीन था? तो वो गॉड्स यानी लौकी का शौकीन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी गॉड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में है सीबे इज द कैरेक्टर ऑफ, तो सीबे कौन से चैप्टर का कैरेक्टर है? तो वो द आर्टिस्ट का कैरेक्टर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस 30 नंबर क्वेश्चन में है सीबेज फादर वांटेड हिज सन टू बी अ, तो सीबे के पिता सीबे को क्या बनाना चाहते थे? एक लर्नड पर्सन यानी एक पढ़ा लिखा आदमी बनाना चाहते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए इज करेक्ट। तो आज के इस चैप्टर के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। और तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।